नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा रेनबो स्पिरिट माउंटेन में भले ही किसी भी पक्ष से कोई संघर्ष की अनुमति नहीं थी, फिर भी टाइम इमेमोरियल सेक्ट के लोगों ने पूरे पहाड़ में कई आंखें फैला रखी थीं ताकि अंदर बाहर आने जाने वाले प्राणियों पर नजर रख सकें। इस खास दिन एक असंतुष्ट यंग मास्टर काल ने रेनबो स्पिरिट माउंटेन के एक हिस्से पर नजर रखने के लिए एक साथी इनर डिसिपल की शिफ्ट ले ली थी, क्योंकि उसने दो खास व्यक्तियों को देखने के लिए अपनी आंखें फैलाई थी जिनके बारे में सोचते ही उसका चेहरा लाल हो जाता था। अब आगे अध्याय 231। एल्डर डैन ने अपना बलिदान दिया। टाइम इमोरियल संप्रदाय के साधकों को तब आघात लगा जब उन्होंने देखा कि ट्रांसेंडेंट दायरे के शक्तिशाली बुजुर्ग को भारी गुरुत्वाकर्षण दबाव के कारण नीचे खींच लिया गया और वह अत्यंत घातक लावा में डूब गए, क्योंकि उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी और वह अब खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे। उनके दिलों में दुख था जब उन्होंने एल्डर डैन की ओर देखा जिनका चेहरा काला था। नूह ने उन चेहरों को अनदेखा कर दिया और अपना चेहरा भारी दर्द से भरा बनाते हुए कठोर स्वर में बोलने लगा, मेरी शक्ति एल्डर ब्रॉडस्वॉर्ड से थोड़ी ही अधिक है। मेरे लिए इस खजाने की ओर इन प्लेटफार्मों के अंत तक पहुंचना बहुत कठिन होगा, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगले स्थान पर अपना भाग्य आजमाएंगे। उनके सामने एक बहुत बड़ा खजाना पड़ा था, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। उनके संप्रदाय के एक महान बुजुर्ग ने भी उसे पाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी थी, इसलिए वे बेहद सावधान हो गए। उन्होंने एल्डर डैन के शब्दों पर अनिच्छा से सिर हिलाया और अपने शरीर की शक्ति को उसी ऊंचाई पर बने प्लेटफॉर्म की ओर छोटी छोटी छलांग लगाने के लिए केंद्रित किया, जो उस गुफा के विपरीत दिशा में एक अंधेरे दरवाजे की ओर ले जाता था जिसमें वे थे। ये छलांगें आसान थीं, क्योंकि लावा से भरी गुफा के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित अत्यधिक तैरती हुई पुस्तक की ओर ऊंची छलांग लगाने के लिए उन्हें अधिक ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। एल्डर्स को ट्रांसेंडेंट दायरे में अपने स्तर को प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ लिगेसी शिष्य जो अभी भी गहन दायरे फैंटास्मल रैंक में थे, उन्हें अगले एक के लिए फिर से जाने से पहले अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रत्येक छलांग के बाद आराम करना पड़ता था। जल्द ही उनमें से अधिकांश लोग उस अंतिम मंच पर थे जो गुफा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता था, तथा वे शेष बचे लिगेसी शिष्यों की प्रतीक्षा कर रहे थे जो अंतिम छलांग लगाएंगे तथा लावा से भरी नारकीय गुफा से बाहर निकलेंगे। एक विशेष लिगेसी शिष्य जिसका चेहरा गोरा था और जिसके बाल हरे थे, उसने अपनी बुद्धि और ऊर्जा को इकट्ठा किया और आखिरी छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ी। तभी कुछ भयानक हुआ। एल्डर्स और अन्य लिगेसी शिष्यों ने चौड़ी आंखों से देखा कि जिस प्लेटफॉर्म पर वे थे वह थोड़ा पीछे की ओर खिसक गया, और यह मामूली हरकत इस लिगेसी शिष्य के लिए पर्याप्त थी क्योंकि उसके हाथ केवल हवा से टकरा रहे थे। बड़ी बहन, उनके चेहरों पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई जब उन्होंने देखा कि शिष्य अपनी पूरी ऊर्जा नीचे उतरते गुरुत्वाकर्षण दबाव के विरुद्ध तैरने के लिए लगा रही है, लेकिन उसका शरीर तेजी से डूबने लगा। उसकी ताकत उसे बचाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। नूह की आंखें चमक उठी जब उसने ये सब होते देखा। उसके विचारों और धारणा की गति में सुधार के कारण उसके कौशल ने तेज गति से काम करना शुरू कर दिया और उसने बहादुरी से चिल्लाते हुए गिरते हुए लिगेसी डिसाइपल की ओर छलांग लगा दी। मैं अपनी निगरानी में किसी और को मरने नहीं दूंगा। टाइम इमोरियल संप्रदाय के सदस्यों ने एल्डर डैन की बहादुरी से चमकती हुई आकृति को तेजी से गिरते हुए शिष्य की दिशा में भागते हुए देखा। उनका शरीर और भी तेजी से नीचे की ओर भाग रहा था, क्योंकि उन्होंने भारी गुरुत्वाकर्षण बल और अपनी स्वयं की ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश की एक लकीर की तरह आगे बढ़ते हुए गिरते हुए शिष्य को पकड़ लिया, इससे पहले कि वह लावा में गिर जाए। ओह! घने सार का विस्फोट तब हुआ जब उसने हरे बालों वाली उस सुंदर शिष्या को राजकुमारी की तरह पकड़कर नीचे उतरना बंद कर दिया, क्योंकि उसने नीचे आते दबाव का प्रतिरोध किया और वास्तव में ऊपर उठना शुरू कर दिया था। एल्डर्स और अन्य लिगेसी शिष्यों ने आंसू भरी और शक्तिशाली आंखों से देखा, क्योंकि वे बहादुर एल्डर डैन की ओर देख रहे थे जो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ प्रतिरोध कर रहा था और वास्तव में हवा में ऊपर उठ रहा था, कुछ ऐसा जो शक्तिशाली एल्डर ब्रॉडस्वॉर्ड भी करने में सक्षम नहीं था। ये हमारे अनादिकालीन संप्रदाय का एल्डर डैन है। ओह! कई लोगों के मन में महान विचार थे जब उन्होंने एल्डर डैन की वीरतापूर्ण आवाज की ओर देखा जो शिष्य को साथ लेकर ऊपर की ओर उठ रहे थे। वे मंच के पास पहुंचे जहां सभी बैठे थे। तभी एक और परिवर्तन हुआ और साधकों ने देखा कि एल्डर डैन को ढंकने वाला जीवंत सार टिमटिमाने लगा। जब वे चिल्लाने लगे तो उनके दिलों पर चिंताएं हावी हो गईं। आप लगभग वहां पहुंच चुके हैं, एल्डर डैन।
चिल्लाहट से ऐसा लग रहा था कि उनके एल्डर को प्रोत्साहन मिल रहा था, क्योंकि वह तेजी से उठे और अपने हाथों की ओर अधिक ऊर्जा लगाई। इसका उपयोग करके उन्होंने अपने शिष्य को संप्रदाय के सदस्यों के फैले हुए हाथों में जबरदस्ती फेंक दिया। हालांकि ये वह क्षण था जब उन्होंने एल्डर डैन के शरीर पर मौजूद जीवंत सार को टिमटिमाते और फीका पड़ते देखा और उनका शरीर नीचे की ओर उतरने लगा। एल्डर डैन, एक अन्य शिष्य ने बिना सोचे समझे उतरते हुए एल्डर डैन की ओर कूदने की कोशिश की, लेकिन एक एल्डर ने उसे रोक दिया, जिससे वे शोकाकुल हो गए। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जिस शक्तिशाली एल्डर को वे देख रहे थे उसने वास्तव में अपनी सारी ऊर्जा हवा में उड़ने के लिए इस्तेमाल की थी, जिसमें भयानक गुरुत्वाकर्षण दबाव था, और उसने एक शिष्य को बचाया था, लेकिन वो खुद अपनी ऊर्जा खोकर चिलचिलाती लावा में गिरने वाला था। उन्होंने नीचे देखा तो एल्डर डैन के उतरते चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी और वे चिल्ला रहे थे, हाँ, मुझे खुशी है कि मेरे अंतिम कार्य संप्रदाय के लिए थे। आप मेरी चिंता मत करो, आगे बढ़ो और इस घातक निवास से जितना संभव हो उतना खजाना प्राप्त करो, लेकिन अधिक सावधान रहो। एक वीर नायक की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। जब वो नीचे उतर रहा था उसका शरीर अभी भी कम होती ऊर्जा से टिमटिमा रहा था। समय के साथ चलने वाले संप्रदाय के सदस्यों के मुंह से केवल विलापपूर्ण चीखें निकल रही थीं, क्योंकि वे देख रहे थे कि एल्डर डैन को लगातार नीचे धकेला जा रहा था, जब तक कि उसके पैर लावा में डूबने नहीं लगे और उसकी मुस्कान की जगह दर्द की एक लकीर ने ले ली। इस पीड़ा के बावजूद उन्होंने उनके अंतिम साहसी शब्द सुने, आगे बढ़ो और मुझसे वादा करो कि इस जगह पर कोई भी बेवजह नहीं मरेगा। अगर किस्मत ने चाहा तो मैं इस जन्म में या अगले जन्म में सभी से फिर मिलूंगा। समय पर विश्वास रखो। एल्डर डैन का पूरा शरीर लावा में डूब गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। ऐसे में शक्तिशाली अंतिम शब्द निकले। ऊपर मंच पर बैठे शोकाकुल एल्डर और शिष्यों ने इसे देखकर दुख जताया और चिल्लाने लगे। समय के भीतर उनके नीचे बहादुर एल्डर डैन, जिसके लिए वे रो रहे थे, ने अपने असाधारण और कभी न खत्म होने वाले सार का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए किया और लावा से भरे वातावरण में एक शांत मुस्कान बिखेरी। जब वो अंदर गया तो उसका शरीर मुश्किल से जला था और उस समय ही ठीक होना शुरू हो गया था जब उसने अपनी लगभग अंतहीन ऊर्जा का इस्तेमाल धधकते लावा में तैरने और नीचे उतरने को रोकने के लिए किया। उसने बुदबुदाते लावा के बीच से देखा और उसकी आंखें विलाप करते शिष्यों को देख रही थीं, और फिर वह सबसे ऊंचे मंच पर तैरती हुई बैंगनी किताब की ओर मुड़ा और एक शानदार मुस्कान के साथ प्रतीक्षा की। लावा की बहती नदी के नीचे बहुत अधिक न हंसने की पूरी कोशिश की। टाइम मेमोरियल संप्रदाय के साधकों ने शैतानी निवास का पता लगाने में उसकी मदद करते ही अपना काम खत्म कर दिया था, और अगर वो उनके साथ जारी रहा तो वे उसे धीमा कर देंगे। उसके पास उन्हें मारने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह उन्हें अपने आप जाने देगा, क्योंकि वे यहाँ से आगे इस खजाने के निवास के खतरों का सामना खुद ही करेंगे। एल्डर डैन की काया और मांसपेशियां जल्द ही फीकी पड़ने लगी, क्योंकि वह अपने सामान्य मानव रूप में लौट आए और धैर्यपूर्वक टाइम मेमोरियल संप्रदाय के साधकों के अगले स्थान पर जाने की प्रतीक्षा करने लगे। उसके बाद उन्होंने हवा में तैरते हुए परम खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 232। एक परम कौशल। नूर लावा के बुदबुदाते प्रवाह के तल पर रहा, क्योंकि सार की निरंतर रिहाई ने उसके शरीर को सभी तरफ से सुरक्षित कर दिया। वो इस खजाने के निवास में हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था, विशेष रूप से जिस तरह से समय के प्राचीन संप्रदाय के साधकों ने अपनी मृत्यु का सामना किया था। नूर के पास एक अनोखा कौशल था, पर्यवेक्षक, जो हर समय सक्रिय रहता था, और इस प्रकार उसने उन असामान्यताओं को देखा जहां वे जिस पैर जमाने के लिए कूद रहे थे वो वास्तव में दोनों उदाहरणों में हिल गया था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, क्योंकि वह इस जगह के खतरे का पुनर्मूल्यांकन कर रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह खजाने की तलाश में जाने वालों के लिए जितना संभव हो उतना दर्द पैदा करने के लिए बनाया गया था। ये शैतानी समय के अन्वेषक का निवास था, और ऐसा लग रहा था कि वह मृत्यु के बाद भी अन्य प्राणियों को अपने खजाने के साथ मुफ्त में जाने देने की योजना नहीं बना रहा था। नूर ने तब तक अपनी इंद्रियों को फैलाना जारी रखा जब तक कि टाइम मेमोरियल संप्रदाय के साधक उस एकमात्र द्वार से नहीं गुजरे जो पहाड़ी लावा से भरी गुफा से बाहर निकलता था, जिसमें वे थे। ग्रहों के भंडार से आने वाली उसकी जीवंत ऊर्जा ने गड़गड़ाहट की, क्योंकि उसने अपने कौशल को और अधिक आपूर्ति करने के लिए और अधिक उपयोग किया, और उसका शरीर भारी गुरुत्वाकर्षण दबाव के बावजूद हवा में ऊपर उठने लगा, जो लगातार नीचे आ रहा था। उसकी गति अभी भी सेंट दायरे में ग्रैंड एल्डर अमोस जितनी तेज नहीं थी,
लेकिन वह अपनी बेतुकी ऊर्जा का उपयोग सभी कौशलों को सक्रिय रखने और बिना किसी चिंता के खुद का बचाव करने में सक्षम था, क्योंकि उसने पैर जमाने की अनदेखी की और बस शिखर पर तैरती तकनीक की ओर हवा में ऊपर उठता रहा। उनकी यादों के अनुसार ये पूरी दुनिया में जानी जाने वाली सबसे बेहतरीन तकनीकों में से एक थी, जिसे शैतानी समय के अन्वेषक जैसे शीर्षाधिपत्य वाले लोगों को समय के साथ सीखने और उसमें निपुणता हासिल करने का अवसर मिला। यह एक ऐसा कौशल था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वह सबसे ऊंचे मंच के पास पहुंचा, उसका शरीर एक जीवंत प्रकाश से चमक उठा, जिस पर पहुंचने की उम्मीद ट्रांसेंडेंट दायरे के बुजुर्गों को भी नहीं थी, क्योंकि वे अपना सारा सार खर्च कर चुके थे। उसके सामने एक धड़कती हुई बैंगनी रंग की किताब तैर रही थी, जिस पर लिखा था ओरालिस 9 स्वॉर्ड्स स्टाइल। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, जिससे एक शानदार रोशनी का विस्फोट हुआ, जो उस समय के समान दृश्य था जब उसने सैक्ट मास्टर इनविट से गोली की खेती की तकनीक प्राप्त की थी। जल्द ही वह स्टेट पैनल में एक नया कौशल दिखाई देने लगा, साथ ही इसके अद्भुत विवरण ने उसे चौंका दिया। ओरालिस 9 स्वॉर्ड्स स्टाइल एक परम कौशल जिसे खेती की दुनिया में एक तलवार मास्टर द्वारा परिष्कृत किया गया है। इसे उपयोगकर्ता की आभा को शून्य में बदलने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसका उपयोग सभी दुश्मनों पर हमला करने के लिए किया जा सकता था। पहली 3 तलवार शैलियों के लिए आरंभ करने के लिए उपयोगकर्ता की आभा को पारलौकिक दायरे में होना आवश्यक है। अगली 3 तलवार शैलियों के लिए आरंभ करने के लिए उपयोगकर्ता की आभा को संत दायरे में होना आवश्यक है। अंतिम 3 तलवार शैलियों के लिए आरंभ करने के लिए उपयोगकर्ता की आभा को शून्य फिमरमेंट दायरे में होना आवश्यक है। पहली तलवार ब्लेड की धार आसमान को पार करते हुए और पलक झपकते ही पहुंचते हुए, ब्लेड की धार हमेशा पहला खून बहाती है। दूसरी तलवार ब्लेड फैंटम उपयोगकर्ता की आभा अदृश्य तलवारों में बदल जाती है, जिन्हें दुश्मन आते हुए नहीं देख सकता। एक बार में अधिकतम 100 ब्लेड फैंटम डाले जा सकते हैं। तीसरी तलवार 9 रंग की ब्लेड का रूप उपयोगकर्ता ओरालिस 9 तलवारों की शैलियों से जुड़ना शुरू कर देता है। उनका अपना शरीर अपने दुश्मनों को काटने में सक्षम सबसे शक्तिशाली हथियारों की तीक्ष्णता प्राप्त करता है। चौथा, पांचवां, छठा, वह आश्चर्यजनक रूप से एक और परम कौशल प्राप्त करते हुए दिखाई दिया, और यह साधना की दुनिया से था। इसे इतने अनोखे तरीके से बनाया गया था कि वह इस समय केवल पहले 3 रूपों का ही उपयोग कर सकता था, क्योंकि कौशल केवल पारलौकिक रैंक से शुरू होने वाले प्राणी की आभा द्वारा ही शुरू किया जा सकता था। एक दिन पहले तक उसे अभी भी फैंटमसल रैंक पर माना जाता था, और उसके गुण ट्रांसेंडेंट रैंक में तभी पहुंचे थे जब उसने ट्रांसेंडेंट रियल मेल्डरडैन को हराने से प्राप्त कोर और लूट का उपयोग किया था। उसे उत्साह का एक उबलता हुआ स्तर महसूस हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगले रैंक पर जाने के क्षण में उसके पास उपयोग करने के लिए घातक कौशल होंगे। यह एक परम कौशल था। नूह का मन उसके पास मौजूद अन्य परम कौशलों की ओर भटक गया, साथ ही उन कौशलों की ओर भी जिनके बारे में वह अभी भी दानव दुनिया में जानता था। वे ऐसे कौशल थे जिनका उपयोग वह किसी भी स्तर पर कर सकता था, और उनकी प्रभावशीलता लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके दिमाग में नए विचार उभरे, क्योंकि 7 घातक पापों के शेष कौशल उसके दिमाग में प्रकट हुए, जिनके लिए उसने वास्तव में योजना नहीं बनाई थी। हालांकि यह बाद के लिए कुछ होगा, क्योंकि वह देखना चाहता था कि शून्य फिमरमेंट कल्टीवेटर की इस कब्र में और क्या खजाने हैं, साथ ही वे खतरे जो विशेष रूप से बनाए गए प्रतीत होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शैतानी समय के अन्वेषक के खजाने के निवास के विभिन्न स्थानों में कई प्राणी खुद को विभिन्न तरीकों से मौत का सामना करते हुए पा रहे थे, क्योंकि खजाने की खोज घातक होने लगी थी। सभी समूहों में अधिक से अधिक हताहत हो रहे थे, क्योंकि वे खजाने की भीड़ के लिए अपने आसपास की अनदेखी कर रहे थे। शैतानी निवास के अत्यंत विशाल पर्वत के चारों ओर प्रचुर मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां फैलने के बाद इसके अंदर और भी अधिक शानदार चीजें मौजूद थीं। साधकों के एक समूह ने पहाड़ की एक गुफा में अद्वितीय गति प्रकार के खजाने प्राप्त करने में सक्षम थे। एक अन्य समूह ने संत क्षेत्र में साधना तकनीक प्राप्त की, और अन्य लोगों ने गहन आयुध प्राप्त किया जो संत क्षेत्र के नीचे किसी भी चीज के प्रहार का सामना कर सकता था। खजाने की प्रचुरता उनके चेहरों पर लटक रही थी, क्योंकि अनेक हताहतों के बावजूद वे ये देखना जारी रखे हुए थे कि कई लोगों ने इसे अपने मन में पीछे रख लिया था, क्योंकि वे विभिन्न वातावरणों से भरी खतरनाक गुफाओं के अंत में मौजूद दरवाजों के भीतर आगे बढ़ते जा रहे थे। एक विशेष गुफा में मैगस वर्ल्ड से मैगी का एक समूह खुद को रस्सी के अंत में पाया। उन्होंने साधकों के एक छोटे समूह को निशाना बनाया था और उनके प्रवेश करने के 1 सेकंड बाद उसी द्वार से उनका पीछा किया,
और निर्दयता से वही किया जो उन्होंने करने की योजना बनाई थी, साधकों को मारना और उनके शव प्राप्त करना। उनमें से बहुत से और भी थे, और अनजान साधक घिरे होने के बाद खुद को बचाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन यहीं से समस्याएं शुरू हुईं। जिस वातावरण में वे दिखाई दिए वह एक घास का मैदान था जिसमें अस्थिर स्थान के पॉकेट लगातार दिखाई देते थे। जब उन्हें आगे बढ़ना होता था तो अस्थिर अंतरिक्ष के निर्माण को देखते हुए उन्हें बचने के लिए केवल 1 सेकंड का समय मिलता था, या यदि वे टूटते हुए अंतरिक्ष के भंवर में फंस जाते थे तो वे अपने शरीर को कुचला हुआ पाते थे। ये अस्थिर भंवर पहले तो बहुत तेजी से या बार बार नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस क्षण उन्होंने साधकों को मार डाला और उनके शवों को जेब में डाल लिया, ऐसा लगा जैसे वे जिस गुफा में थे वो क्रोध से दहाड़ उठी और अस्थिर भंवर और भी तेजी से दिखाई देने लगे। वे सदमे में घास के मैदान में इधर उधर भागने लगे, क्योंकि उन्होंने भय से देखा कि एकमात्र द्वार जो अब तक दिखाई दे रहा था वह वास्तव में गायब हो गया था, और वे इस खतरनाक गुफा से बाहर निकलने का कोई अन्य रास्ता नहीं खोज पा रहे थे, जिसने पहले ही उनके समूह के 2 जादूगरों की जान ले ली थी। मैगस समूह का नेता काला सर्प अपने मन में कई विचार आते जाते देख रहा था। वह कोई विचारक नहीं था, लेकिन एक बात तो वह निश्चित रूप से जानता था, यह एक जाल था। शैतानी समय के इस अनावरणकर्ता की कब्र में कुछ गड़बड़ चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वे इसके बीच में उलझे हुए थे। उसने एक और नए दिखने वाले भंवर को एक पल में चकमा दे दिया जब शक्तिशाली ब्लैक सर्प की रक्त रेखा से उसकी व्यापक इंद्रियों ने अंतरिक्ष में एक और बदलाव महसूस किया, लेकिन इस बार यह उस गुफा में एक और प्राणी का प्रकट होना था जिसमें वे थे। एक शक्तिशाली काले बालों वाला मानव जो एक चमकदार त्रिशूल पकड़े हुए था और जंगली शक्ति से कांप रहा था, उस गुफा में प्रकट हुआ जो चारों ओर से बंद थी और खतरों से भरी थी। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 233। एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम। नूर ने स्वयं को एक खतरनाक नए स्थान पर पाया। जिस क्षण वह लावा से भरी गुफा के बाहर जाने वाले दरवाजे से गुजरा, जहां से उसने ऑरलेस 9 तलवारें प्राप्त की थीं, उसने खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था, क्योंकि उसे एहसास था कि खतरे का स्तर बढ़ गया है। उसने समुद्र के त्रिशूल को सुसज्जित किया और वातावरण में हर मिनट के बदलाव को महसूस करने के लिए ऑब्जर्वेंट की तरह अपने संवेदन कौशल का उपयोग किया। वो किसी भी समय अपनी कौशल के साथ विस्फोट करने के लिए तैयार रहना चाहता था। जिस नए क्षेत्र में वह पहुंचा, वह अस्थिर अंतरिक्ष के विस्तारित पॉकेट से भरा हुआ था जो बेतरतीब ढंग से दिखाई देते और गायब हो जाते थे। जिन प्राणियों को उसने केवल दूर से देखा था, वे ही इस गुफा में संघर्ष कर रहे थे। मैगस दुनिया से मैगी। उसका ध्यान विशेष रूप से शक्तिशाली दिखने वाले मैगस पर केंद्रित था, जिसके हाथ में एक काले सर्प का एक विशिष्ट स्वरूप था जो उसके चारों ओर घूम रहा था, जबकि वह तेजी से प्रकट होने और गायब होने वाले अस्थिर भंवरों से बचने के लिए इधर उधर घूम रहा था। नूह खुद भी आगे पीछे घूम रहा था, क्योंकि वह ऑब्जर्वेंट का इस्तेमाल करके सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस कर रहा था और उस स्थिति से दूर जा रहा था जहां भंवर उसे निगलने से पहले दिखाई देंगे। उसकी निगाहें सख्त हो गईं, क्योंकि उसे इस विशेष गुफा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, और उसने अंतरिक्ष की अस्थिरता को रोकने के तरीके पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसने अपना सार एकत्र किया और समुद्र के त्रिशूल की एक क्षमता का उपयोग किया। स्थानिक लॉक ऑन। नूह के केंद्र बिंदु पर कंपन फैल गया, क्योंकि अंतरिक्ष का कंपन और लगातार दिखाई देने और गायब होने वाले भंवर रुक गए, जिससे मैगी को राहत मिली और उन्होंने नूह की ओर ध्यान से देखा। उनकी नज़र सिर्फ एक पल के लिए उस पर टिकी रही, फिर ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ तय कर लिया है, क्योंकि उनके चेहरे दोस्ताना हो गए थे। सबसे शक्तिशाली, जो टाइम इमेमोरियल सेक्ट के ग्रैंड एल्डर अमोस के समान शक्तिशाली तरंगे छोड़ रहा था, उसने मुस्कुराते हुए नूह की ओर सिर हिलाया। धन्यवाद मित्र, मैं इस बात को लेकर अनिश्चित था कि इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलूं, लेकिन आपने इस मुश्किल से निपटने के लिए खजाना संभाल रखा है। क्या मैं उस व्यक्ति की पहचान जान सकता हूं जिसके प्रति मैं अपनी सद्भावना प्रकट कर रहा हूं? नूह ने खाली घास के मैदान की गुफा को देखा, जो फिर से शांत हो गई थी, जब उसने अपने से एक स्तर ऊपर खड़े शक्तिशाली मैगस की ओर हल्की मुस्कान के साथ बात की। मैं नूह के नाम से जाना जाता हूँ। ऐसा लगता है कि अवसरों का ये घर वास्तव में और भी अधिक खतरों से भरा है। जब काले सर्प ने ये शब्द सुने और हंसा तो उसकी आंखों के सामने से एक भयानक प्रकाश गुजरा। हाँ, मैं अफरा हूँ। ओह, वे जिस गुफा में थे, उसके कोने पर एक प्रवेश द्वार दिखाई देने लगा, जो हर गुफा में था। नूह द्वारा खतरनाक स्थिति को हल करने के क्षण में अंततः एक द्वार दिखाई दिया, और गुफा में मौजूद प्राणियों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा और तय किया कि आगे कैसे बढ़ना है।
नूह के विचार तेजी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उसने अपना ध्यान स्थानिक गति पर केंद्रित कर रखा था ताकि जब भी कुछ बड़ा हो तो उसे इस्तेमाल कर सके। उसने उस खजाने के प्रतिरूप के बारे में सोचा जो उसकी आध्यात्मिक भूमि में चार्ज करना समाप्त कर चुका था क्योंकि उसने खुद को उस पर अपना हाथ रखने की पुष्टि की थी। शानदार हथियार की म्यान अब नूह के बैग में एक जीवंत बैंगनी रोशनी चमक रही थी क्योंकि वह इसे अपने शरीर पर छिपाने के लिए आगे बढ़ा जो विशेष छिपाने के कौशल से भरा था। इस खजाने के निवास में कई शीर्ष शक्तियों का लक्ष्य इतना शानदार था कि उसने भी इस क्षेत्र के खतरों का सामना करने का फैसला किया जहां उसके ऊपर के स्तर के प्राणियों को भी कुछ परेशानी हो सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद वह खतरा गंभीर होने पर भी भाग जाएगा। ये हमारे लिए एक और प्रवेश द्वार है जो हमें या तो अद्भुत खजानों तक ले जाएगा या खतरनाक खतरों तक। काले सर्प के प्रेत से घिरे हुए जादूगर की जोरदार आवाज तब गूंजी जब उसके कुछ लोग इस गुफा से बाहर निकलने के लिए हाल ही में प्रकट हुए द्वार की ओर जाने लगे थे, इससे पहले कि नूह द्वारा लगाया गया स्थानिक ताला अपनी प्रभावशीलता खो देता। वे यहाँ रहने के बजाय किसी नए स्थान पर अपनी किस्मत आजमाना पसंद करेंगे जहाँ उनमें से कई पहले ही मर चुके हैं। नूह ने भी खुद को तैयार किया क्योंकि वह गायब हो रहे मैगी के आकृतियों को देख रहा था जब सबसे शक्तिशाली मैगी एक बार फिर से मुड़ा और फिर वह भी दरवाजे से अंदर चला गया। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ मेरे दोस्त। जैसे ही वह दरवाजे से गुजरा और गायब हो गया, उसकी आंखें जंगली शक्ति से चमक उठीं। नूह ने अब खाली पड़े आसपास के वातावरण को देखा क्योंकि उसके शरीर में सार तत्व गड़गड़ा रहा था। वह उस दरवाजे के माध्यम से जो कुछ भी इंतजार कर रहा था उसके लिए पहले से ही अपने कौशल का इस्तेमाल करेगा। उसका लक्ष्य वो पागल खजाना था जिसकी झलक उसे उस समकक्ष की यादों को पढ़कर मिली थी जो नौकर परिवार के बीच समय समय पर संप्रदाय की शुरुआत से चली आ रही थी जब तक कि वह उसके हाथों में नहीं आ गई। ये वही खजाना था जिसके बारे में ग्रैंड एल्डर अमोस ने उसे फुसफुसाते हुए कहा था कि अलग होने से पहले उसे इस पर नजर रखनी चाहिए। ये नूह का एकमात्र लक्ष्य था और वह इस खजाने के निवास को उसी क्षण छोड़ देगा जब वह इसे अपने हाथों में ले लेगा। ओह, जैसे ही उसने द कैलामिट्स लेविथान डाला, उसका शरीर फट गया और घातक 9 सिर वाला ड्रैगन बन गया जिससे शक्ति की जंगली लहरें निकलने लगीं। अत्यंत विशाल शरीर का आकार छोटा हो गया और वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो धड़कते हुए द्वार की ओर बढ़ गई। एक पल के लिए वहां केवल अंधेरा था और फिर उसने खुद को एक दूसरे स्थान पर पाया। ये स्थान बहुत ही विस्तृत और विशाल था और यह कई व्यक्तियों की आभाओं से भरा हुआ था। नूह ने अपनी इंद्रियों को फैलाया और पाया कि ग्रैंड एल्डर अमोस की जीवंत आभा दूध या सफेद रंग से चमक रही थी जबकि उनकी आंखें उनके सामने थीं। जिस विशाल गुफा में वे थे उसके बीच में एक शानदार मंदिर था और यह मंदिर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे कई प्राणियों से घिरा हुआ था। जमीन पर लाशें दिखाई दे रही थीं और खून बह रहा था। ग्रैंड एल्डर अमोस के साथ समूह में काफी कमी आ गई थी और नूह उन एल्डर्स और लीगेसी डिसिपल्स को भी नहीं ढूंढ पाया जिन्हें उसने पहले ही छोड़ दिया था। ग्रैंड एल्डर के अलावा उसके बराबर ही एक और प्राणी खड़ा था, एक आदमी जिसके बाल चमक रहे थे काले और नीले, जिसके साथ एक गार्ड था जिसने कोई हरकत नहीं की लेकिन ग्रैंड एल्डर के समान एक संत की शक्ति दिखाए। इस आकृति के चारों ओर और भी शरीर थे क्योंकि वह बहादुरी से मंदिर की ओर बढ़ रहा था। कोई भी प्राणी जो मंदिर की ओर चढ़ने की हिम्मत करता उसे इस आकृति या सेंट रियल्म ग्रैंड एल्डर की शक्ति का सामना करना पड़ता। उनके अलावा हाल ही में प्रकट हुए मागी का समूह भी चमकती आंखों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। केवल एक ही चीज थी जिसने इतनी सारी मौतें और हताहत किए थे। लोग अभी भी सब कुछ अनदेखा कर रहे थे क्योंकि वे जो देख सकते थे उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मंदिर के शीर्ष पर, जिस पर सभी चढ़ रहे थे, एक काला ताबूत स्थिर रूप से रखा गया था। इस काले ताबूत के शीर्ष पर एक ऐसी चीज थी जिसने सभी को अपना दिमाग खो दिया। यह एक छोटा खंजर था जो धीरे धीरे हवा में घूम रहा था और बैंगनी और सुनहरे रंग की रोशनी छोड़ रहा था। यह इतना बड़ा नहीं था लेकिन इस गुफा में हर कोई जानता था कि यह क्या है। एक बेहतरीन हथियार, एक ऐसा हथियार जो शैतानी समय के अन्वेषक के पास शुरू से ही था, कुछ ऐसा जो उनमें से कई लोग ये भी नहीं समझ पाए कि इसकी शक्ति क्या है। उन्हें बस इतना पता था कि इस वस्तु के साथ उनके हाथों में जबरदस्त शक्ति होगी। नूह ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसने अपनी कई आंखें उस घूमते हुए खंजर पर रखी जो उसके पास मौजूद म्यान का था। ये वो खजाना था जिसे उसने अपनी यादों में देखा था, एक ऐसी चीज जिसे पाने के लिए वह इस दायरे में आया था।
उसने इस जगह में खजाने के लिए लड़ रहे शक्तिशाली लोगों की ओर देखा क्योंकि उसके सामने सड़क कठिन लग रही थी। एक तरफ टाइम इमेमोरियल सेक्ट के चमकदार सेंट रियल्म ग्रैंड एल्डर थे जो जानते थे कि यह खजाना कितना जबरदस्त है। दूसरी तरफ रहस्यमय आकृति थी जिसके साथ एक बख्तरबंद व्यक्ति था जो संत से कम शक्तिशाली नहीं था। वह खुद एक पारलौकिक आभा छोड़ रहा था लेकिन फिर भी उस स्तर पर अत्यधिक शक्तिशाली लग रहा था। आखिरी तरफ मैगस था जो अभी अभी आया था। उसके चारों ओर काले सर्प का प्रेत रूप अधिक से अधिक भौतिक होता जा रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही खुद भयानक जानवर में बदल जाएगा। सभी तरफ कई दावेदार और दुश्मन थे, तो वह इस शानदार वस्तु को कैसे प्राप्त करेगा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 234 एक त्रिमार्गी युद्ध। ग्रैंड एल्डर अमोस देख रहा था कि कैसे अनियंत्रित दुष्ट उस बहुमूल्य खजाने को निशाना बना रहा था जो केवल टाइम इमोरियल संप्रदाय के लोगों के लिए था, जबकि उसकी शक्ति बाहर निकल रही थी। तुम में से कोई भी इसे नहीं पा सकता। ओंग। उसके विचार तेजी से चलने लगे क्योंकि वह मंदिर के निकट आने वाले और उस पर चढ़ने की कोशिश करने वाले किसी भी साधक पर आक्रमण कर रहा था, लेकिन उसका अधिक ध्यान उस आत्मविश्वासी अन्यलोकवासी पर केंद्रित था जो अपने साथ एक संत क्षेत्र रक्षक को लाया था। ग्रैंड एल्डर अमोस सोच रहा था कि कौन सा व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम होगा, लेकिन वह कभी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह प्राणी एक दिव्य प्राणी था जो उसी खजाने को प्राप्त करने के लिए एक साधारण मिशन पर था जिसे वह अपने हाथों में लेना चाहता था। दिव्य ने शांतिपूर्वक सांस ली क्योंकि मंदिर के आसपास का क्षेत्र कम उपद्रवी हो गया था। आसपास के लोगों को अंततः यह एहसास हुआ कि अगर वे इस खजाने पर दावा करने की कोशिश करने वालों से लड़ेंगे तो उन्हें केवल मौत का सामना करना पड़ेगा। उसने ग्रैंड एल्डर की ओर देखा, साथ ही मैगस वर्ल्ड के समूह की ओर भी, जिसमें एक शक्तिशाली प्राणी था जो अब एक विशालकाय काले सर्प का भौतिक रूप धारण किए हुए था। ये उनके विरोधी थे जो उनके और उनके मिशन के बीच खड़े थे, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। ओह! सार गड़गड़ाहट के साथ उसकी पारलौकिक ऊर्जा बाहर निकली और दिव्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक सेकंड बीता जब एक शानदार दृश्य हुआ और उसके माथे के बीच में एक सुनहरी आंख दिखाई दी। ये सुनहरी आंख तेज रोशनी में चमक रही थी क्योंकि यह एक भारी दबाव छोड़ रही थी जो कि सेंट रियल्म ग्रैंड एल्डर अमोस या शक्तिशाली रक्तरेखा वॉरलॉक ब्लैक सरपेंट से किसी भी तरह से कम शक्तिशाली नहीं लग रहा था। ये तीसरी आंख थी जिसे केवल वे लोग ही विकसित कर सकते थे जो भाग्य के नियम में निपुण थे। सर्वोच्च नियमों में से एक जिसे बहुत कम लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी इस रैंक 3 दिव्य शिष्य ने पहले से ही इसे इस हद तक विकसित कर लिया था कि वह भाग्य की आंख को बाहर ला सकता था। इस आंख का सामना करने वाले लोग इसकी शक्ति के आगे कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ड्रैक्स के नाम से बहुत कम लोग जिस दिव्य प्राणी को जानते थे, उसने अपनी तीसरी आंख खोली और 2 संत क्षेत्र के दावेदारों के खिलाफ पहला हमला किया। उसके बगल में द पनिशर खड़ा था क्योंकि यह परीक्षण केवल उसके लिए ही था। केवल तभी जब वह आसन मृत्यु का सामना करने वाला था, द पनिशर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। ग्रैंड एल्डर अमोस ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि यह पारलौकिक क्षेत्र वास्तव में उसकी शक्ति से मेल खा रहा था, क्योंकि वह बाहर निकल आया और उसने अपने और तेजी से भागते काले सर्प दोनों पर हमले शुरू कर दिए। समय का बहाव बहता है और फड़फड़ाता है, फिर भी समय की नदी में एक जेल रुकी हुई है। गंदगी के समुद्र में उबलो, उम्र के अंगारे को प्रतिबिंबित करो और जीत की सभी आशाओं को बुझा दो। सर्वोच्च रैंक वाली वायलेट मेमोरियल तकनीक, समय का पिंजरा का तीसरा चरण डाला गया। ओंग! एक ऐसी ध्वनि गूंजी मानो तुरही बजाई गई हो और वातावरण अंधकार में हो गया, क्योंकि अंधेरे के 2 पिंजरे कहीं से प्रकट हुए और अपने अपने लक्ष्यों की ओर दौड़ पड़े। हा! उस भयानक काले सर्प की आकृति, जो कि दुष्ट जादूगर था, ने मंदिर के ऊपर मधुरता से घूमते खंजर पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी, क्योंकि उसका विशाल शरीर और भी अधिक फैल रहा था और उसमें से एक मधुर आवाज निकल रही थी। उतर आओ, सर्प पूर्वज! काले सर्प के विशाल शरीर पर रूनिक चक्र फूट पड़े तथा हास्यास्पद अनुपात का सार फूट पड़ा। उसके विशाल सर्प शरीर में ड्रैगन की विशेषताएं आ गईं, जिससे लाल रोशनी की किरणें निकलती हुई टाइम मेमोरियल संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर और सेलेस्टियल ड्रैक्स के अवरोही हमलों की ओर निकल पड़ीं। धमाका! संपर्क बिंदु पर शक्ति की भयंकर लहरें फैल गईं, जिससे निकट आने वाला कोई भी व्यक्ति पीछे हट गया और शक्ति के पागलपन भरे स्तर की लड़ाई शुरू हो गई। जब ये लड़ाई हो रही थी तो अंधेरे में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे किसी ने नहीं पकड़ा था। अगर कोई ध्यान से देखे
तो वह देख सकता था कि मंदिर के आसपास के कई प्राणियों की मृत्यु के कारण बहता हुआ खून जमीन पर समाहित होने लगा था और वे अज्ञात स्थानों पर गायब हो गए थे। इससे भी छोटी बात ये थी कि जमीन पर पहले से ही मृत पड़े लोगों की जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि वे समय के साथ और भी बदतर दिखने वाले बेजान भूसे में बदल रहे थे। लेकिन आसपास के प्राणी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका ध्यान उस भयानक लड़ाई पर था जिसमें शक्ति की लहरें निकल रही थीं, जो अगर वे पास होते तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थीं। साथ ही उस अद्भुत घूमते हुए खजाने पर भी, जिसके बारे में उन्हें पता था कि वे उसे अपने हाथों में नहीं ले सकते। एक और चीज जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, वह थी 9 सिर वाले ड्रैगन द कैलामिट्स लेविथान की छोटी आकृति जो धीरे धीरे मंदिर के शीर्ष की ओर बढ़ रही थी, जिसमें सभी छिपने और गुप्त कौशल सक्रिय थे, क्योंकि मंदिर के आसपास लड़ रहे शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा देखे जाने से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जा रही थी। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते समय ऊर्जा के किसी भी निशान को बाहर न निकलने देने के लिए नूह ने अद्वितीय कौशल ऑब्जर्वेंट को सक्रिय करना बंद कर दिया, जो उसकी जागरूकता को चारों ओर फैला देता, क्योंकि सेंट रियल में शक्ति वाले लोग इसे नोटिस कर लेते। लेकिन इसका मतलब ये था कि वह भी चारों ओर हो रहे खून और जीवन के परिवर्तन से अनभिज्ञ था, क्योंकि हर किसी का ध्यान या तो खजाने पर या चल रही लड़ाई पर था। मंदिर के नीचे, जिस पर शक्तिशाली व्यक्ति लड़ रहे थे, लाल रंग की लकीरें फैली हुई थीं, जो भयानक जीवन शक्ति से स्पंदित थीं। ये लकीरें इस गुफा में स्थित मंदिर में फैली हुई थीं, साथ ही खजाने के निवास में स्थित पहाड़ की अन्य गुफाओं तक भी फैली हुई थीं। ये सभी रूनिक रेखाएं मंदिर में गुप्त रूप से मिल रही थीं, जैसे वे नसों की तरह मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर ऊपर की ओर बह रही थीं, जहां एक काला ताबूत चुपचाप पड़ा था। इस काले ताबूत के ऊपर धीरे धीरे घूमता हुआ बैंगनी और सुनहरा खंजर था, जिसने वर्तमान में लड़ रहे शक्तिशाली प्राणियों को शैतानी समय के अनावरणकर्ता के इस खजाने के निवास में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। उनका एक लक्ष्य था, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी और चीज का अपना लक्ष्य था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 235 आश्चर्य। तीनों आकृतियां अपने आसपास के सभी लोगों की परवाह किए बिना एक दूसरे से बहादुरी से लड़ रही थीं, जिससे शक्ति की लहरें फैल गईं। ड्रैक्स, एक मिशन पर दिव्य शिष्य, 2 संत रैंक वाले व्यक्तियों के खिलाफ अपनी रक्षा कर रहा था, जिनके पास पारलौकिक स्तर की शक्ति थी। इसका कारण भाग्य के नियम का उपयोग था, जो बहुत उच्च स्तर पर था। उसके सिर के बीच से निकलती तीसरी आंख अहंकार से किसी भी प्राणी को नीचे देखती थी, जिस पर वह निशाना साधती थी और शक्ति की लहरें छोड़ती थी, जो उस पर निर्देशित सभी हमलों को कुचल देती थी। इस प्रकार की शक्ति ऐसी थी जिसे केवल सबसे असाधारण प्रतिभाओं से ही प्राप्त माना जा सकता था, क्योंकि वे स्तरों को छोड़कर अपने से ऊपर के लोगों के साथ बराबरी से लड़ने में सक्षम थे। लेकिन सेलेस्टियल ने इसे एक नए स्तर पर ले लिया, क्योंकि उसने 2 संत रैंक वाले व्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई में अपना दबदबा बनाया। जब ये लड़ाई चल रही थी, नूह धीरे धीरे मंदिर पर ऊपर की ओर बढ़ रहा था और घूमते हुए बैंगनी और सुनहरे खंजर की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि इसकी शानदार रोशनी पहले से ही उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा, क्योंकि आभा का एक ही विमोचन वर्तमान में लड़ रहे शक्तिशाली विशेषज्ञों को सचेत कर देता था, और उसे नहीं पता था कि वह उस समय कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त तेज होगा या नहीं जब वे उसे पालेंगे। जैसे जैसे खजाना उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर रह गया, उसका छोटा आकार धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता गया। उसका उत्साह और भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही उसके हाथ में वह चमकीला खंजर आया, उसने अपने शरीर के अंदर छिपे हथियार का प्रतिरूप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूरी पर लड़ रहे 3 प्रमुख व्यक्तियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई दूसरा प्राणी उस खजाने को पाने के इतने करीब था जिसके लिए वे लड़ रहे थे, जबकि वे लगातार शक्तिशाली हमले कर रहे थे। नूह धीरे धीरे उस काले ताबूत के करीब पहुंच रहा था, जिसके ऊपर से खजाना धीरे धीरे बह रहा था, और वह बस एक हाथ की दूरी पर था जब वातावरण में बदलाव हुआ। ओह, अब इसमें कोई मजा नहीं होगा। मंदिर के केंद्र से शक्तिशाली तरंगे फैल गईं और ताबूत से काली आभा बाहर निकलने लगी। मंदिर के चारों ओर लड़ रहे लोग और गुफा में दूर से देख रहे अन्य प्राणी सभी हैरान होकर मंदिर के सबसे मध्य बिंदु की ओर देखने लगे, जहां एक ताबूत रखा हुआ था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप ही खुल गया था। सदमा, भय, आगे क्या घटित हो सकता है, इसकी संभावित वास्तविकता को कुछ लोगों ने दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से समझ लिया, तथा नूह और सेलेस्टियल पहले ऐसे प्राणी थे जिन्होंने तुरंत अपने स्थानिक कौशल को सक्रिय कर दिया और उस स्थान को छोड़ दिया।
सेलेस्टियल ने वास्तव में अपने मिशन को त्यागने और असफलता को स्वीकार करने का फैसला किया, जबकि नूह ने उस खजाने को त्यागने का फैसला किया जिसके बारे में वह जानता था कि यह परिवर्तन होने के समय इसके बहुत शक्तिशाली उपयोग हैं। जिस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि जिस प्राणी को इस कब्र में मृत होना चाहिए था, जिस प्राणी को मंदिर के ऊपर ताबूत पर शांति से लेटा होना चाहिए था, जहां उसका सबसे शक्तिशाली हथियार था, वह वास्तव में मरा नहीं था। उन्होंने एक सेकंड बाद ही अपने स्थानिक कौशल को सक्रिय कर लिया, लेकिन वह सेकंड पहले ही बहुत लंबा हो चुका था। उन्हें निराशा हुई कि उनके स्थानिक कौशल काम नहीं कर रहे थे। अंतरिक्ष के कानून में मेरी उपलब्धियों के साथ, क्या आप में से कोई भी सोचता है कि आप इस कब्र से बाहर निकल पाएंगे? एक सेकंड पहले जो कर्कश आवाज गूंजी थी, वह एक बार फिर सुनाई दी, क्योंकि सभी का डर सच हो गया था। नूह का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि एक खतरनाक पूर्वाभास हुआ, जबकि सेलेस्टियल जल्द ही उसे बचाने के लिए दिए गए दंडक के पीछे खड़ा था। ग्रैंड एल्डर अमोस की आंखों में एक पागलपन भरा भाव था जब उन्होंने ताबूत के धीरे धीरे हिलते ढक्कन को देखा, जिसमें से प्रचुर मात्रा में अंधेरा प्रकाश बाहर आ रहा था। साथ ही उस कर्कश आवाज को भी देखा जो उस गुफा के हर कोने में गूंज रही थी, जिसमें वे थे। ब्लैक सर्प की आंखों में डर का भाव था, क्योंकि दूसरी दुनिया के लोग भी उस प्रसिद्ध प्राणी के बारे में जानते थे जिसका सामना अब वे करने जा रहे थे। उनमें से कोई भी इस खतरनाक खजाने के घर में प्रवेश करने से नहीं डरता था, क्योंकि वे जानते थे कि चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो, इसे बनाने वाला सैकड़ों साल पहले ही मर चुका था और अब केवल उसका सामान ही वहां ले जाया जा सकता था। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह प्राणी जिससे साधना जगत में भय उत्पन्न होता था और जिसकी किंवदंती आसपास के संसारों में भी प्रसिद्ध थी, वह वास्तव में मरा नहीं था। जैसे जैसे ताबूत से निकलने वाली आभा और भी मजबूत होती गई, उनके दिलों में डर बढ़ता गया, जब तक कि एक अकेला जीर्ण कंकाल का सिर, जिसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई थीं, धीरे धीरे बाहर नहीं आया। अंधेरे से भरी आंखें तुरंत ताबूत से नीचे की ओर मुड़ गईं और छोटे आकार के नूह की स्थिति की ओर मुड़ गईं, क्योंकि वे एक अंधेरी रोशनी से चमक उठीं। अच्छा नमस्ते, छोटे चूहे, जल्दी से आना। शब्दों के साथ ही शक्ति का एक गहरा विस्फोट हुआ जो फूट पड़ा और नूह पर टूट पड़ा, जिससे उसकी छिपने की क्षमता समाप्त हो गई और उसका 9 सिर वाला ड्रैगन का रूप एक चिथड़े की तरह पीछे की ओर फेंका गया, जमीन पर गिर गया और एक गड्ढा छोड़ गया जो उसके छोटे आकार के अनुरूप नहीं था। उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द फैल गया, क्योंकि उसने पाया कि चारों ओर घाव और टूटी हुई हड्डियां हैं। उसकी अपार मानसिक शक्ति हिल रही थी, क्योंकि क्षति को ठीक करने के लिए पुनर्स्थापन कौशल का तुरंत उपयोग किया जा रहा था, जबकि उसकी छोटी आकृति का आकार बड़ा हो गया था। दूसरों ने तो ये भी नहीं सोचा कि उसका प्रकट होना खजाना प्राप्त करने के बहुत करीब था, और उनका सारा ध्यान उस भयानक आकृति पर था जो ताबूत से पूरी तरह उठ चुकी थी। क्षीण मांसपेशियां जीर्ण हड्डियों से लिपटी हुई थी, और वह आकृति, जो कंकाल जैसी लग रही थी, शक्तिशाली रूप से खड़ी थी और ऐसी तरंगे छोड़ रही थी जो संत दायरे की ओर जा रही थी, लेकिन साथ ही तेजी से दूसरे दायरे की ओर ऊपर की ओर बढ़ रही थी और एक सेकंड बाद फिर से नीचे स्थिर हो गईं। कंकाल पर एक क्रूर मुस्कान उभरी जब उसने गुफा के चारों ओर देखा, जहां कई साधक और अन्य दुनिया के लोग सदमे में आगे देख रहे थे, क्योंकि वो वास्तव में अपनी सड़ी हुई दांतों को एक फटी हुई पतली जीभ से चाट रहा था, अपने आसपास के प्राणियों को पहले कभी न देखी गई उपेक्षा के स्तर पर देख रहा था। इसकी कर्कश आवाज एक बार फिर से गूंज उठी। अच्छी तरह से नमस्ते। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 236। भय। किसी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उन्हें एहसास होता है कि कभी कभी घटनाएं सबसे बुरे तरीके से घटित होती हैं और उनके पास उनसे उबरने का कोई रास्ता नहीं होता। वे असहाय महसूस करते हैं और अपने सिर को हिलाते हैं, ये सोचकर कि उनकी किस्मत हमेशा इतनी खराब क्यों होती है। उन्हें लगता है कि जैसे जंजीरें उनके चारों ओर लिपटी हुई हैं और उन्हें और नीचे खींचा जा रहा है। वे तब तक डूबते जा रहे हैं जब तक कि उनके लिए केवल अंधेरा ही नहीं रह जाता। खजाने के निवास की सबसे मध्य गुफा में, जहां शैतानी समय का अनावरण करता लेटा था, कई प्राणी अभी इस परिचित भावना को महसूस करना शुरू ही कर रहे थे। उन्हें शारीरिक रूप से अपने आसपास की जगह में संकुचन महसूस होने लगा, क्योंकि काले ताबूत से उठने वाले प्राणी ने किसी भी और सभी स्थानिक आंदोलनों को प्रतिबंधित करने के लिए कुछ अकथनीय तकनीक का इस्तेमाल किया था। फिर उन्हें भावनात्मक रूप से भी यही एहसास होने लगा, क्योंकि वे समझने लगे कि क्षीण मांसपेशियों वाला विकृत कंकाल कौन था। मैंने सोचा था कि जिस तरह से मैंने खबर को व्यापक रूप से फैलाया है, उससे मेरे जाल में और भी अधिक मछलियां फंस जाएंगी, आप जानते हैं।
दरार जीर्ण शीर्ण कंकाल बेपरवाही से बातें कर रहा था, क्योंकि उसमें सैकड़ों वर्षों से कोई हलचल नहीं हुई थी। उसे ढकने वाली काली मांसपेशियां धीरे धीरे धड़क रही थीं। ऐसा लग रहा था कि समय के साथ उसमें और अधिक ऊर्जा भर रही थी। गुफा में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कंकाल के शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि इस खजाने के निवास में आने वाले सभी प्राणी जानते थे कि उस व्यक्ति को मृत अवस्था में दफना दिया जाना चाहिए था और वह इतिहास में बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था। वे उस प्राणी का इतिहास जानते थे जिसे मर जाना चाहिए था, वह प्राणी जो अब वास्तव में उनके सामने खड़ा था। वे शैतानी समय के पर्दाफाशकर्ता की क्रूरता के बारे में जानते थे। किसी तरह अज्ञात कारणों से वह प्राणी जो सैकड़ों वर्ष पहले मर चुका था, अपनी कब्र से उठ खड़ा हुआ। खजाना निवास के केंद्र में विस्तृत गुफा में मौजूद साधकों, जादूगरों और अन्य प्राणियों ने उदासीन आवाज का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि इस प्राणी के लिए शब्दों का कोई मतलब नहीं है। उनका नाम कई वर्षों की शक्ति और आतंक के बाद प्राप्त हुआ था, जिसके कारण हर कोई उन्हें शैतानी समय के अनावरणकर्ता के नाम से जानता था। एक चालाक बूढ़ा साधक जिसके पास बेहतरीन योजनाएं और तरकीबें थीं, उसकी शक्ति और भी बदतर हो गई क्योंकि वह अंतरिक्ष के नियम और समय के नियम में निपुण था। जो लोग इस विषय में जानकारी नहीं रखते थे, उनमें से बहुत से लोग यह नहीं जानते थे, लेकिन शैतानी समय का अनावरण करने वाला व्यक्ति परम नियमों में से एक स्पेस टाइम के नियम का अध्ययन कर रहा था। वो अपने दुश्मनों के खिलाफ कई दिन और महीने पहले से ही योजना बना लेता था, और तब भी उनके सामने आ जाता था जब वे उसके खिलाफ जाने के बारे में सोचना भी शुरू नहीं करते थे। उसके कई दुश्मन बिना कारण जाने ही मर जाते थे, और आखिरी शब्द जो वे हमेशा सुनते थे वह थे, तुम्हें मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की योजना नहीं बनानी चाहिए थी। इस खजाने के निवास में प्रवेश करने वाले लोग अपने सामने मौजूद प्राणी के इतिहास को अच्छी तरह से जानते थे, और उन्हें एहसास हुआ कि वे साधना की दुनिया के सबसे शक्तिशाली साधकों में से एक की योजना में फंस गए हैं। एक बूढ़ा शैतान जिसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में वह इस पूरे समय से योजना बना रहा था, और वे उसके झांसे में आ गए। कुछ लोग पहले से ही कांप रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पैर कमजोर हो रहे हैं, उनके शरीर की ताकत कम हो रही है, क्योंकि उन्हें शैतानी समय के अनावरणकर्ता के बारे में एक जबरदस्त सच्चाई पता थी, उसकी सभी योजनाएं सफल रहीं। जो लोग ज्यादा जानकारी रखते थे, उनमें और भी ज्यादा डर पैदा हो गया, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि अंतरिक्ष और समय के नियम के उस्ताद की पकड़ से बच पाना नामुमकिन है। कुछ लोगों के चेहरे पर पागलपन की भावनाएं उभर आईं क्योंकि वे अनिच्छुक थे। एक अकेला प्राणी उनकी चुप्पी को तोड़ते हुए पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मैं ग्रैंड डोमिनियन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर चाली का बेटा हूँ। वह एक शीर्ष संत क्षेत्र साधक है जो आपको जो भी चाहिए वह देगा यदि आप मुझे बाहर जाने दें। जल्दी से आना। रिश्ती हुई कंकाल की उंगली हवा में हल्की सी टेप की गई, क्योंकि एक हमला अंतरिक्ष में यात्रा करता हुआ 1 सेकंड से भी कम समय में बात करने वाले कल्टिवेटर की स्थिति में पहुंच गया, उसे कुचल दिया और उसे खून बहने वाले मांस के ढेर के रूप में वापस फेंक दिया। फिर कल्टीवेटर की उत्पत्ति और सार जल्दी से जमीन में बह गया, क्योंकि इस समय स्पंदित नसों को मुश्किल से देखा जा सकता था। जमीन पर ये स्पंदित नसें मंदिर की ओर जाती थीं, काले ताबूत पर मिलती थीं जहां एक जीर्ण कंकाल खड़ा था। इस कल्टीवेटर की मृत्यु और उनके मूल के अवशोषण के बाद उसके शरीर पर क्षीण मांसपेशियां केवल कुछ मिलीमीटर बड़ी हो गईं। मुझे आज आप सभी से माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ और मैं यहाँ बहुत देर से फंसा हुआ हूँ। आवाज फिर से बेपरवाही से गूंज उठी, क्योंकि उठा हुआ कंकालनुमा हाथ वापस नीचे नहीं गया, बल्कि हवा में ही रहा और कई बार टैप करना जारी रखा। जल्दी से आना, जल्दी से आना, जल्दी से आना। बाहरी दुनिया के विशेषज्ञ माने जाने वाले शक्तिशाली व्यक्ति अंतरिक्ष से होकर आने वाले इन हमलों से अकारण ही घायल हो गए, तथा कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग तुरंत ही रक्त के ढेर में तब्दील हो गए, क्योंकि उनका मूल और सार तुरंत ही अवशोषित हो गया, तथा कंकाल के शरीर पर धमनियों और शिराओं की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, क्योंकि इसने अधिक से अधिक लोगों को मार डाला। ग्रैंड एल्डर अमोस और काले सर्प ने अपने शरीर की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करते हुए पागल कर देने वाली चीखें निकाली, और काले ताबूत के ऊपर खड़े कंकाल की ओर हमले शुरू कर दिए। दिव्य ड्रैक्स ने अपने माथे पर तीसरी आंख को और भी अधिक खोला, क्योंकि उसमें से खून बहने लगा था। उसने अपने हमले जारी किए और गुफा में बचे हुए सभी प्राणियों से स्पष्ट रूप से बात की, अब अपने सारे हमले उसी पर केंद्रित करो, उसे हम में से किसी को भी मारने मत दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। रैंक 3 सेलेस्टियल या सेंट रियल्म के शिखर पर द पनिशर ने अंततः चलना शुरू कर दिया,
क्योंकि जिस सेलेस्टियल की रक्षा करने का आदेश उसे दिया गया था, उसका जीवन बहुत खतरे में था। गुफा में केवल एक हंसी की आवाज गूंज रही थी, जब सैकड़ों वर्ष पहले का षड्यंत्रकारी आने वाले हमलों का सामना करने के लिए एक बार फिर अपनी उंगलियां चला रहा था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 237। अनिच्छुक। एक हड्डीदार उंगली आकाश में फैल गई, उसी आकार की एक काली रेखा हवा में बन रही थी, जैसे वह साधकों और अन्य लोगों के आक्रमणों का सामना कर रही हो। वूम। एसेंस ने गड़गड़ाहट की, क्योंकि फेंके गए हमले आसपास के स्थान में कुछ भी नहीं की तरह समा गए। नए उभरे शैतानी समय के अन्वेषक के मुंह से एक हंसी निकल रही थी, क्योंकि वह और भी अधिक लोगों को मारने के लिए तैयार था। तभी एक नया हमला आसमान में फैल गया। ये हमला अलग था, क्योंकि शैतानी समय के अन्वेषक ने महसूस किया कि कुछ समय के लिए स्थान बंद हो गया है, और 10 धधकते सूर्यों की आग की गेंदों से घिरी रोशनी की किरण उसकी ओर दौड़ी। समय का बहाव बहता है और फड़फड़ाता है, फिर भी समय की नदी में एक जेल रुकी हुई है। गंदगी के समुद्र में उबलो, उम्र के अंगारे को प्रतिबिंबित करो और जीत की सभी आशाओं को बुझा दो। शब्द जो आसपास के सार के साथ प्रतिध्वनित होते प्रतीत हो रहे थे, लगातार गूंज रहे थे। जब ग्रैंड एल्डर एमोस ने चौंककर आवाज के उद्गम की ओर देखा, एक प्राणी को टाइम मेमोरल सख्त की गुप्त तकनीकों का उपयोग आश्चर्यजनक दक्षता के साथ करते हुए देखा, जबकि घूमते हुए बैंगनी अंधेरे से भरे पिंजरे ज्वलंत सूर्यों और एक चमचमाते सुनहरे त्रिशूल के साथ नीचे उतर रहे थे, जिन्हें मुश्किल से देखा जा सकता था। नूर ने बिना किसी संकोच के ये हमले किए, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इस भूमिगत खजाने के निवास की गुफा में मौजूद अन्य शक्तिशाली प्राणी क्या जानते हैं, कि यदि उनके सामने मौजूद ये प्राणी उनकी उत्पत्ति को मारना और अवशोषित करना जारी रखेगा, तो वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वे उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। किसी को ये जानना होगा कि यह प्राणी शून्य फिमरमेंट क्षेत्र का एक शीर्ष साधक था, जो संत रैंक से एक पूरा चरण ऊपर था। उन्हें नहीं पता था कि अब उसके पास किस स्तर की शक्ति थी, लेकिन अगर नूह शैतानी समय के एक भी हमले का सामना कर सकता था और फिर भी बच सकता था, तो उन्हें पता था कि वह अपनी शक्ति के चरम पर नहीं था। स्थानिक लॉक वह पहली चीज थी जिसका उसने इस्तेमाल किया, इससे पहले कि वह अपने असीम मन को अपने पास मौजूद कई कौशलों में जाने का आदेश देता। सबसे शक्तिशाली ट्रांसेंडेंट जोड़ कौशल, समय का पिंजरा का उपयोग करता। अपने कई अन्य कौशलों के साथ साथ वो वृद्ध कंकाल पर लगातार विनाश की वर्षा करता। धमाका, धमाका, धमाका। उसके हमले अकेले नहीं थे, क्योंकि ग्रैंड एल्डर एमोस को उसकी मूर्छा से बाहर निकाला गया और उसने अपने हमले जारी रखे। उसके बाद ब्लैक सर्प और ठंडे चेहरे वाले सेलेस्टियल ड्रैक्स ने भी हमले किए। हा, असाधारण हमलों के जवाब में जोरदार ठहाके लगे। दृश्य तब साफ हो गया जब उन्होंने देखा कि कंकाल, जिसमें अब बहुत ज्यादा ताकतवर मांसपेशियां थीं, अपनी उंगली की नोक से एक सुनहरे त्रिशूल को रोक रहा था। त्रिशूल तेजी से कंपन कर रहा था और उसमें से खतरनाक रोशनी निकल रही थी, जिससे कंकाल की तेजी से बन रही मांसपेशियों पर सफेद धारियां बन गई थीं। साधक, अन्यलोकवासी और यहाँ तक कि दिव्यात्माओं के एक छोटे से शिष्य भी। आप अपने साथ एक संशोधित कल्पित बौने को लाए हैं, जो मैं देख रहा हूँ। शैतानी समय के अनावरणकर्ता के मुंह से चौंकाने वाले शब्द निकले, जब उसने ड्रैक्स और उसके चारों ओर मौजूद द पनिशर की ओर लालच से देखा। अपनी पहचान को इतनी बेरहमी से उजागर किए जाने पर सेलेस्टियल का चेहरा बदसूरत हो गया, लेकिन उसके सामने बड़ी समस्याएं थीं, क्योंकि कंकाल की उंगली उनकी ओर इशारा कर रही थी। आपके शरीर में सबसे प्रचुर ऊर्जा होनी चाहिए। भाग्य के सर्वोच्च कानून की भी झलक। शैतानी समय का पर्दाफाश करने वाला जितना ज्यादा उन पर अपना ध्यान केंद्रित करता, उतना ही ज्यादा ऊर्जावान होता जाता। एक प्रकाश की किरण अंतरिक्ष से गुजरती हुई पनिशर के सुनहरे हेलमेट पर सीधे टकराती, उसे नीचे गिराती और सुनहरे लहराते बालों वाले एक एल्वेन प्राणी के तीखे कान दिखाती। इस नज़ारे ने उसकी बनती हुई पुतलियां रोशनी से चमका दी और उसने अपने होठों को चाटा और अपनी उंगलियों को एक बार फिर से कई बार हवा में जोर से टैप किया। एल्व्स में बहुत शक्तिशाली तत्व होते हैं, तुम्हें मालूम है। वे उच्च स्तरीय जातियों में से एक हैं, और तुम मेरे लिए एक उपहार के रूप में लाए हो। उन्होंने स्पेस-टाइम के कानून के प्रयोग के तहत अज्ञात तकनीकों के माध्यम से दूसरों द्वारा किए जा रहे हमलों को समाप्त कर दिया, तथा सेलेस्टियल और पनिशर पर ध्यान केंद्रित किया, जो उनके हमलों के जबरदस्त दबाव के तहत टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दंड देने वाले के स्वर्ण कवच पर दरारें पड़ रही थीं, तथा सेलेस्टियल के सिर पर स्थित भाग्य की आंख से लगातार खून बह रहा था। ओह, वे युद्ध की चीखें निकालते हैं क्योंकि उन्हें ग्रैंड एल्डर एमोस और ब्लैक सर्प द्वारा मजबूत किया गया था।
साथ ही 9 सिर वाले ड्रैगन द कैलामिक्स लेविथान की आकृति, जिसने संघर्षरत सेलेस्टियल को घूरते हुए एक अलग रूप धारण किया था। उन्हें उसे मजबूत करना था और यह सुनिश्चित करना था कि वो और संशोधित एल्फ नीचे नहीं गिराए जाएं, क्योंकि वे उनके पक्ष में कुछ शक्तिशाली प्राणियों में से एक थे। नूह ने पहली बार एक दिव्य प्राणी का सामना करते हुए विचारों की एक लहर महसूस की। उसके आध्यात्मिक देश में रहने वाले लोगों ने और भी मजबूत भावनाओं का अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने नूह से युद्ध के मैदान में जाने के लिए अपनी आवाजें निकाली, लेकिन अभी समय नहीं था। वर्तमान में ध्यान इस भयानक षड्यंत्रकारी के खिलाफ जीवित रहने पर था, अन्य चीजें बाद में होंगी। उसकी आध्यात्मिक भूमि में रहने वाले प्राणी बाहरी दुनिया के बदलावों को महसूस कर सकते थे, खास तौर पर बारबाटोस और समुद्र की आपदाएं, जिनमें बहुत ज्यादा शक्ति थी। उन्होंने नूह की अविश्वसनीय रूप से खतरनाक स्थिति देखी थी और कई बार उसे लड़ाई में शामिल होने देने के लिए चिल्लाया था, लेकिन नूह ने उन्हें मना कर दिया। जिस क्षण उनकी शक्ति का काल्पनिक स्तर बाहरी दुनिया में आया, उन्हें तुरंत शैतानी समय के अनावरणकर्ता के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी स्थानिक कौशल अभी भी काम नहीं आया। शैतानी समय के अनावरणकर्ता ने जो भी ताला लगाया था, जो स्पेसटाइम के नियम में कुशल था, उसने अभी भी उन सभी को मजबूती से अपनी जगह पर रखा हुआ था। उन्होंने सेलेस्टियल की ओर फेंके गए कई हमलों से बचाव किया, उनके प्रभाव से उनमें से कई घायल हो गए। नूह के शरीर ने उन प्राणियों की उत्पत्ति का तेजी से उपयोग किया जिन्हें उसने ग्लूटनी के पाप का उपयोग करके चोटों से उबरने के लिए भस्म कर दिया था। जैसे ही दृश्य साफ हुआ और वे शैतानी समय अन्वेषक के और अधिक हमलों का सामना करने के लिए तैयार हो गए, उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह उनकी ओर देख भी नहीं रहा था, बल्कि उसका ध्यान कमजोर साधकों और अन्य लोकवासियों की ओर था जो अभी भी आसपास के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उसके हमले पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहे थे। अगले कुछ सेकंड में खून के भयंकर विस्फोट हुए जब उन्होंने देखा कि षड्यंत्रकारी ने उनके बगल में खड़े लगभग सभी प्राणियों को मार गिराया, और जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़े, उनकी प्रचुर मात्रा में मौजूद वस्तुएं तेजी से जमीन में धंसती चली गईं। हा, शैतानी समय के अनावरणकर्ता के शरीर पर तेजी से विकसित हो रही मांसपेशियों पर त्वचा दिखाई देने लगी और केवल कर्कश हंसी के मोती ही गूंज रहे थे। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 238 निराशा आई। उसने उन्हें दिव्य की रक्षा के लिए एक साथ समूहबद्ध किया था ताकि उनमें से सबसे शक्तिशाली अपनी शक्ति को संरक्षित कर सके, लेकिन शैतानी समय अन्वेषक के वास्तविक लक्ष्य मंदिर के आसपास के बहुत कमजोर प्राणी थे। उनके शरीर खून के एक ढेर में बदल गए क्योंकि वे ईंधन बन गए जो धरती में धंस गया और धड़कती रेखाओं के साथ काले ताबूत की ओर खींचा गया, जिस पर वह प्राणी खड़ा था जिसे अब कंकाल नहीं माना जा सकता था। काले ताबूत के बगल में वह परम खजाना जिसके लिए वे इस खजाने के निवास में आए थे, अभी भी एक भव्य सुनहरे और बैंगनी रंग में धीरे धीरे घूम रहा था। शैतानी समय के अन्वेषक की आत्मविश्वास भरी हंसी गूंज उठी जब उसने अपना सिर पीछे घुमाकर उन 5 प्राणियों को देखा जो शक्तिशाली निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। खजाने के निवास के पहाड़ के केंद्र में गुफा में बचे हुए लोग ब्लैक सरपेंट, ग्रैंड एल्ड्रामोस, नूह, द पनिशर और सेलेस्टियल ड्रैक्स थे। उन्होंने मंदिर की ओर जाने वाली स्पंदित रेखाओं के साथ मूल के अवशोषण को जारी देखा, क्योंकि उनकी आकृतियां हवा में तेजी से आगे बढ़ रही थीं। गुरुत्वाकर्षण का भारी खिंचाव उनके सार के प्रचुर उपयोग से संतुलित हो रहा था क्योंकि वे पूरी तरह से आगे बढ़ रहे थे। उसे उस ताबूत से उतारो, नूह ने चिल्लाकर कहा, जब उनकी आकृतियां हवा में उड़ती हुई दुश्मन पर रंग बिरंगे हमले कर रही थीं, जो हर मिनट मजबूत होते जा रहे थे। ठीक है, यदि आप 1 मिनट पहले तेजी से आगे बढ़ते या कुछ अलग करते, तो शायद आपको मौका मिल सकता था। शून्य विक्षिप्त साधक के पूर्ण रूप से विकसित स्वर तंत्री से एक उदासीन मधुर आवाज निकली, जब उसके शरीर से बैंगनी और काली शक्ति की लहरें फूट पड़ी, जिसने उनके सभी हमलों को पीछे धकेल दिया और उनकी भागती हुई आकृतियों को उड़ा दिया। एक आभा जो निश्चित रूप से संत क्षेत्र की नहीं थी, उनके सामने वाले प्राणी के शरीर से फूट पड़ी। इसकी शक्ति का स्तर लगातार बढ़ता गया क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैक्स और अन्य ने उन्हें पीछे फेंकने वाली शक्ति को रोक दिया और भी अधिक हमलों के साथ जवाबी हमला किया क्योंकि वे रुक नहीं सकते थे, अन्यथा ये उनकी मृत्यु का कारण बन जाता। लेकिन अब इस समय बहुत देर हो चुकी है। मानो वह जो शब्द कह रहा था उस पर खरा उतरने के लिए शैतानी समय के अनावरणकर्ता के चेहरे पर बन रही भव्य मांसपेशियों ने एक उज्ज्वल मुस्कान बिखेर दी। उसके हाथ एक पंजे के आकार में बन गए, जैसे कि वह अंदर की ओर खींच रहा हो। एक शक्तिशाली चूसने वाली शक्ति का निर्माण हुआ जिसने रक्त रेखा के जादूगर काले सर्प के विशाल शरीर को उसकी ओर खींच लिया।
संत रंक्ट को पाया गया कि वो खींचने वाले बल से बच नहीं सकता क्योंकि उसका फिगर जो शैतानी समय के अन्वेषक की ओर भाग रहा था और भी तेजी से नीचे की ओर भागा। उसने बिना मतलब के संघर्ष किया क्योंकि उसने देखा कि भयानक प्राणी का पंजे वाला हाथ उसकी छाती के पास आ रहा था। स्प्लुचक। जब पंजे वाला हाथ काले सर्प की चौड़ी छाती में घुसा तो एक भयानक ध्वनि फूट पड़ी। उसके हृदय में भय व्याप्त हो गया क्योंकि अब वह शैतानी समय अन्वेषक के हाथों में जकड़ा हुआ था। विघटित हो जाना। एक शांत आवाज गूंजी, जैसे संत श्रेणी के काले सर्प के धड़कते हृदय को थामने वाले हाथ से अंतरिक्ष में एक विनाशकारी शून्य फूट पड़ा, और जिस क्षण वह पीछे हटा उसने केवल एक खाली शून्य छोड़ा। ... मृत। शैतानी समय का अनावरण करता बेपरवाही से मुस्कुराया जब काले सर्प का विशाल शरीर जमीन की ओर गिरा, जहां वह तेजी से एक भूरे रंग के छिलके में बदल रहा था और लाल रंग की एक जीवंत छाया स्पंदित रेखाओं में प्रवेश कर रही थी, जो उस काले ताबूत की ओर जाती थी जिस पर वह खड़ा था। शेष प्राणियों के चेहरों पर निराशा छा गई, जिनमें नूह भी शामिल था, जिसने अपने शक्तिशाली हमलों को सक्रिय करते हुए अपना आध्यात्मिक खजाना बाहर निकाल लिया। एक साथ वे चिल्ला उठे क्योंकि ड्रैक्स पर भाग्य की आंख से और अधिक खून बह रहा था तथा एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी। द पनिशर तेजी से घूमते हुए इंद्रधनुषी रंग के ब्लेडों के रूप में आगे बढ़ रहा था और नीचे गिर रहा था, और ग्रैंड एल्डर एमोस ने शैतानी समय अन्वेषक की ओर समय के काले पिंजरे फेंके क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। नूह ने आध्यात्मिक भूमि को हवा में फेंक दिया क्योंकि यह तेजी से आकार में विस्तारित हो गई, हमले की अपनी विशेषता का उपयोग करते हुए आक्रामक युद्धाभ्यास। ओह! गिरता उल्का उस क्षण के रूप में डाला गया था जब आध्यात्मिक भूमि उस क्षेत्र में सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच गई थी जिसमें वे थे। एक अभिसारी सार जिसने तैरते हुए भूभाग के पूरे वजन को इकट्ठा किया, सुई बिंदु में बन गया जो शैतानी समय के अनावरणकर्ता की ओर लक्षित था। इसकी शक्ति ने ताज़ा बने चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई। ये पहली बार था कि सर्वोच्च रैंक वाली आध्यात्मिक भूमि पशु दुनिया के अद्वितीय खजाने के आक्रामक युद्धाभ्यास का उपयोग किया गया था। इस स्तर का एक पृथक अंतरिक्ष खजाना। अरे वाह! शैतानी समय के अनावरणकर्ता के होठों से एक हल्की हंसी निकली जब उसने एक गहरी सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाना चाहिए। उनकी शक्ति, जो इतने सारे शक्तिशाली प्राणियों की उत्पत्ति को अवशोषित करने के बाद संत पद से ऊपर पहुंच गई थी, एक साधारण मंत्र के प्रभाव से प्रस्फुटित हो उठी। ब्लैक होल, गड़गड़ाहट। वे जिस भूमि पर थे वह कांप उठी और बिखर गई क्योंकि शैतानी समय के अनावरणकर्ता की आकृति के ऊपर अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण था, जिसने प्रकाश को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। यह अत्यंत सूक्ष्म और छोटा था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक नाखून के आकार का एक भी ब्लैक होल बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन यह वह हमला था जो पूरे तैरते हुए भूभाग के भार के अभिसरण सार से मिलने गया था। बूम! नूह को लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया है क्योंकि जिस क्षण दोनों हमले जुड़े, अंधेरे का एक विस्फोट हुआ जिसने गुफा में सभी को अंधा कर दिया। जिस क्षण यह अंधेरा दूर हुआ, नूह ने आध्यात्मिक भूमि के तल से एक बहुत बड़ी दरार बनते हुए देखा जो तेजी से फैलती रही। बर्फीली भूमि के टुकड़े बाहर निकलने लगे और उसके बाद एक और भी भयानक दृश्य हुआ। छोटा ब्लैक होल अभी भी सक्रिय था क्योंकि यह एक सुपरनोवा में बदल गया। दरार, शक्ति का विस्मयकारी स्तर फैल गया जब उस चीज की धीमी चीख को नष्ट कर दिया गया जो जीवित नहीं थी, फिर भी उसमें चेतना थी। नूह के अंदर कुछ टूटने का एहसास और भी बढ़ गया जब एक दृश्य सामने आया जिसमें एक तैरती हुई भूमि दो टुकड़ों में विभाजित हो गई थी। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 239 निराशा। दो टुकड़े। एक विशाल भूभाग दो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया था जबकि वह हवा में मुश्किल से तैर रहा था। बर्फीले भूभाग के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे, साथ ही आध्यात्मिक भूमि में मौजूद हजारों जानवरों के खून से लथपथ शव भी गिर रहे थे जो शैतानी समय के अन्वेषक के हमले के संपर्क में सबसे नजदीक थे। धमाका। एक शानदार गोल्डफिश के बड़े शरीर पर दांतेदार घाव थे और वह जमीन पर गिरते ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी प्रचुर जीवन शक्ति जल्द ही जमीन में समा गई और शैतानी समय का अनावरण करने वाला जोर से हंसने लगा जैसे कि उसे अभी अभी सबसे अच्छा आश्चर्य मिला हो। समुद्र की आपदाओं में से एक दुर्भाग्यशाली था कि वह हमले के सीधे और सबसे नजदीकी रास्ते पर था। उसकी जान प्रभाव से समाप्त हो गई। तुम्हारे पास इस एकांत अंतरिक्ष खजाने में इतनी सारी जीवन शक्तियां हैं। ओह माय!
उसने विभाजित भूमि से गिरते हुए हजारों जानवरों के शरीरों को देखा, जबकि उसकी विस्तृत आभा क्रैकन और समुद्र के अन्य आपदाओं के विशाल शरीरों को खोजने के लिए फैल गई। साथ ही सम्राट पेंगुइन और अन्य आध्यात्मिक भूमि जानवरों को भी देखा, जो एक भयावह बारबाटोस के साथ खड़े थे। अरे यार छोटी मछली, तुम यहाँ क्यों आई? उसकी हमेशा की तरह आवाज फूट पड़ी, जिसमें कुछ और भी था जो नूह ने उससे पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन अन्य प्राणियों से कई बार देखा था। ये डर था। उसका दिमाग इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए तेज गति से काम कर रहा था, जबकि वह आध्यात्मिक भूमि को देख रहा था, जिससे उसका धीरे धीरे संपर्क टूट रहा था। ये हवा में टूटी हुई खड़ी थी और बर्फीली जमीन के टुकड़े तेजी से गिर रहे थे। वूम! बारबाटोस के चारों ओर हजारों मरे हुए लोग प्रकट होने लगे और उन्होंने समुद्र के जानवरों और आपदाओं को घेर लिया, क्योंकि वे उस समय की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली भयानक प्राणी का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। नूह के तेजी से सोचने वाले दिमाग ने सभी संभावनाओं को समझ लिया और उसकी नज़र धीरे धीरे घूमते हुए बैंगनी और सुनहरे खंजर पर वापस आ गई, जो काले ताबूत के किनारे स्थित था, जिस पर शैतानी समय का पर्दाफाश करने वाला खड़ा था। सोचने के लिए और समय नहीं था, क्योंकि वे फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगे, जिससे उनके सामने मौजूद भयानक प्राणी को ठीक होने का कोई मौका नहीं मिला। नूह ने ग्रैंड एल्डर आमोस और सेलेस्टियल के कानों में एक मौन संदेश भेजा, जो दंडक द्वारा डाली गई रंगीन ढालों से घिरा हुआ था। परम खजाने के लिए एक रास्ता बनाओ। अगर हम इसे अपनी मुट्ठी में कर सके, तो हमारे पास अभी भी इससे बाहर निकलने का मौका है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा, क्योंकि प्रचुर मात्रा में कौशल डाले गए थे। उसकी शक्ति अभिमान के पाप के उपकौशल द्वारा बढ़ाई जा रही थी, क्योंकि उसने अभिमान हेरफेर का भी चुपचाप उपयोग किया था, ताकि ये देख सके कि वह इस शून्य विक्षोभ साधक को कितना अभिमानी बना सकता है, इससे पहले कि वह कोई गलती करे। लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं दी जाएगी। शैतानी समय के अन्वेषक से निकलने वाली शक्ति केवल मजबूत होती जा रही थी, क्योंकि कई जानवरों का खून और बिखरी हुई आध्यात्मिक भूमि से समुद्र की आपदा ने केवल उसकी ठीक होने की दर को बढ़ाने का काम किया। उसके हाथ एक बार फिर से चलने लगे, क्योंकि उन्होंने प्रचुर मात्रा में जानवरों को निशाना बनाया। उसकी भूखी निगाहें क्रैकन और सार से भरी अन्य बड़ी आपदाओं पर टिकी। धमाका! नूह और अन्य लोगों के हमले तब हुए जब शैतानी समय के अनावरणकर्ता ने एक हाथ से अपने पीछे के स्थान को नियंत्रित किया ताकि हमलों को अवशोषित कर सके, जबकि अपने दूसरे हाथ से उसने आगे की ओर खींचा, क्योंकि स्थान मुड़ा हुआ था और क्रैकन और सम्राट पेंगुइन के शरीर तेजी से खींचे जा रहे थे। सम्राट पेंगुइन ने जोर से दहाड़ लगाई और उसमें से एक भव्य चांदी जैसी रोशनी फूट पड़ी। उसकी आकृति ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए अपने से कई स्तर ऊपर स्थित शून्य विक्षोभ साधक के खिंचाव बल के सामने कुछ क्षण के लिए रुक गई। उसके बाद उसका नीचे उतरना फिर से शुरू हो गया। नूह का दिल लगातार डूबता जा रहा था जब वह ये देख रहा था। उसने सब कुछ अनदेखा करते हुए अपनी सारी बुद्धि को अपने कौशल में डाल दिया। उसे किसी और को मारने मत दो। उसने दूसरों को चिल्लाकर बताया कि ग्रैंड एल्डर आमोस के शरीर से एक चमकदार सफेद रोशनी चमक रही थी। उसका फिगर एक रोशनी की लकीर में बदल गया, क्योंकि वह शैतानी टाइम एनविलर और सम्राट पेंगुइन और क्रैकन के शरीर के बीच खड़ा था, जिन्हें नीचे खींचा जा रहा था। जब बारबाटोस ने अपना हाथ हिलाया जैसे कि कोई सिम्फनी बजा रही हो, तो कई मरे हुए लोग भी नीचे की ओर भागने लगे। मौत की आभा फैल गई, क्योंकि कंकाल शैतानी टाइम एनविला के लगभग पूरी तरह से मांसल शरीर की ओर भागे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी मुझे अधिक से अधिक उपहार देते रहेंगे। जब वह चारों ओर से घिर गया तो उसकी मजबूत आवाज फूट पड़ी। उसके होठों से सरल शब्द निकल रहे थे और वह एक और कौशल का प्रयोग कर रहा था। स्थानिक टूटना। RIP। अंतरिक्ष में एक चीरा, एक दांतेदार रेखा की तरह यह आगे तक फैल गया, जब तक कि यह ठीक उस जगह पर नहीं पहुंच गया जहां ग्रैंड एल्डर आमोस का सिर स्थित था। अन्य लोग डरावने रूप से देख रहे थे, क्योंकि अगले ही पल उसका सिर फट गया। मस्तिष्क का पदार्थ बाहर उड़ गया, क्योंकि उसके शरीर पर दूधिया सफेद रोशनी कम हो गई और वह मंदिर के आसमान से गिरने लगा। अंतरिक्ष में अन्य दांतेदार चीरें आगे भी जारी रहीं, क्योंकि उनमें से एक ने सीधे दंड देने वाले को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिसने सैकड़ों स्वर्ण ढालों को बुलाया था, जो कागज की तरह फटी हुई थीं। 2 संत दायरे के व्यक्ति ऐसे ही मारे गए। उनका प्रचुर सार मंदिर की अनेक स्पंदित रेखाओं में समा गया, तथा शैतानी समय अन्वेषक के पैरों के नीचे काला ताबूत एक दैदीप्यमान काले रंग में चमक उठा, तथा जब वह पागलों की तरह हंस रहा था तो उसके अंदर और भी अधिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। ये सबसे बुरी घटना थी जो उन सभी के लिए मौत का कारण बन सकती थी।
इसलिए वे और भी तेजी से आगे बढ़े क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैक्स ने अपने दोनों हाथों का उपयोग उसके माथे की त्वचा को छीलने के लिए किया, जिससे भाग्य की उभरी हुई आंख का अधिक हिस्सा दिखाई देने लगा जो अब सोने और लाल रंग में स्पंदित हो रही थी। भाग्य का विस्थापन। वूम, एक सुनहरा प्रकाश चमकने पर एसेंस गड़गड़ाया। एक परिवर्तन हुआ जो उन्हें एक संभावित मौका देता हुआ दिखाई दिया क्योंकि अगले ही पल शैतानी समय अन्वेषक की शक्तिशाली आकृति उस स्थान पर प्रकट हुई जहां ड्रैक्स हुआ करता था, जबकि सेलेस्टियल स्वयं ताबूत के ऊपर प्रकट हुए। समय रुक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे शैतानी समय का अनावरण करने वाले ने झुंझलाहट का भाव धारण कर लिया था, लेकिन ड्रैक्स तेजी से आगे बढ़ा और धीरे धीरे घूमते हुए परम खजाने को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। धमाका, जैसे कि यह विशेष रूप से उसकी गति द्वारा शुरू किया गया था। जिस क्षण उसकी उंगली ने घूमते हुए खंजर को छुआ, एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसने सेलेस्टियल के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे उड़ा दिया। खंजर विपरीत दिशा में उड़ गया और उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां बारबाटोस खड़ी थी और उसके चारों ओर मरे हुए लोग थे। क्या आपने सोचा था कि यह इतना आसान होगा? शैतानी समय का पर्दाफाश करने वाला हंस रहा था क्योंकि उसकी नज़र बुरी तरह घायल सेलेस्टियल की ओर थी। साथ ही वो परम खजाने के मार्ग पर भी नजर रख रहा था जो एक कामुक महिला की ओर बढ़ रहा था। बारबाटोस गालियां और अपशब्द बोल रही थी क्योंकि उसने हाथ बढ़ाकर अब मंद होते खंजर को अपने हाथ में पकड़ लिया था। जल्दी से मुड़कर नूह की ओर भागी और उसने खंजर को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया जबकि मरे हुए लोगों के एक समूह ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। अब उनके पास एक मौका था। नूह को बस इस परम खजाने पर अपना हाथ रखने की जरूरत थी, जिसका एक और टुकड़ा उसके पास था, और उनके पास इस खतरनाक स्थिति से जीवित बाहर निकलने का मौका होगा। नूह की 9 सिर वाली ड्रैगन की बड़ी आकृति प्रकाश की एक किरण में बदल गई जब वह बारबाटोस की आकृति की ओर बढ़ा, और जैसे जैसे मिलीसेकंड बीतते गए वे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 240 मृत्यु। एक विशालकाय कैलामिट्स लेविथान और कामुक बारबाटोस की आकृति, जो मरे हुए लोगों से घिरी हुई थी, एक दूसरे की ओर दौड़ी। प्रत्येक के हाथ में एक परम खजाने का टुकड़ा था जो उस भयावह स्थिति का समाधान हो सकता था जिसमें वे थे। जीत नजर आ रही थी, लेकिन अफसोस यह उनके लिए नहीं था। अंतरिक्ष प्रतिकर्षण। वूम, शांत शब्द तब गूंजे जब शैतानी समय के पर्दाफाश करने वाले की जीवंत आकृति उनके बीच टेलीपोर्ट हुई। स्पेसटाइम के नियम पर उसकी महारत ने उसे खुद पर लगाए गए प्रतिबंध को अनदेखा करने की अनुमति दी। उसने शब्दों का उच्चारण करते हुए नूह की बड़ी आकृति की ओर अहंकार से देखा। उनके प्रभाव से एक जबरदस्त बल बाहर की ओर विस्फोट हुआ, जिससे 9 सिर वाले ड्रैगन का विशाल शरीर पीछे की ओर गिर गया और उसका दूसरा हाथ पंजे के आकार में बन गया और बारबाटोस की स्थिति पर बंद हो गया। पकड़ो। बारबाटोस की आकृति को तेज गति से शैतानी समय अन्वेषक की ओर खींचा गया तथा उसकी गर्दन को शक्तिशाली प्राणी की हथेली के चारों ओर लपेट दिया गया। तुम मादरचोद। शैतानी समय के पर्दाफाशकर्ता ने बेपरवाही से उसके गले पर अपना हाथ कसना शुरू कर दिया और उसके स्वर तंत्र को तुरंत तोड़ दिया, जिससे उसके छोटे पैर हिलने लगे। उसके चारों ओर धधकते सूरज दिखाई देने लगे क्योंकि उसके मरे हुए लोग उसकी मदद के लिए आए थे, लेकिन वे सभी एक विस्फोटक बल द्वारा पीछे हट गए जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। नूह उस बड़े झटके से उबर गया और अपने बुरी तरह घायल शरीर को तेजी से ठीक करने लगा, जबकि वह इस दृश्य को निराशा और भय से देख रहा था। हाँ, डर। वे बहुत करीब थे। वे बहुत करीब थे। अगर वह उस खंजर को अपने हाथों में ले पाता तो वह ज्वार को मोड़ सकता था। उसने इस हथियार का दूसरा हिस्सा पकड़ रखा था, जिसके बारे में शैतानी समय का अनावरण करने वाला खुद भी नहीं जानता था। जब तक उसके हाथ इस परम खजाने पर होते तब तक उनके पास इस जगह से जीवित निकलने का मौका होता, लेकिन उसने आशा की इन आखिरी किरणों को भी नष्ट होते देखा जब शून्यता के शक्तिशाली साधक ने उसे जमीन पर पटक दिया, जबकि उसके हाथ बारबाटोस की गर्दन के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे। सम्राट पेंगुइन, क्रैकन और अन्य बचे हुए जानवर बारबाटोस की ओर दौड़े क्योंकि उनकी काल्पनिक स्तर की शक्ति शैतानी समय अन्वेषक द्वारा स्थापित स्थानिक सुरक्षा की परतों को भेदने में कुछ भी काम नहीं कर रही थी। स्थानिक टूटना। RIP। प्राणी ने फिर से सरलता से शब्द कहे, तभी अंतरिक्ष में दरारें फैल गईं। क्रैकन और सम्राट पेंगुइन के शरीरों पर खून का एक ढेर लग गया। क्रैकन के शरीर पर तिरछे फैलाव के कारण उसके तंतु टूट गए, उसकी काली आंखों की रोशनी चली गई और उसका सिर खून की बौछार में फट गया। सम्राट पेंगुइन के शरीर पर कुछ देर के लिए एक चांदी की रोशनी फूट पड़ी, लेकिन उसकी शक्तियां व्यर्थ हो गईं क्योंकि पहले उसकी अहंकार से भरी हुई चोंच टूट गई
उसके बाद उसके शरीर के बाकी हिस्से भी टूट गए, क्योंकि उसकी मन के जैसी आंखें अपनी आध्यात्मिक भूमि के स्वामी की ओर देख रही थीं और उनकी रोशनी खत्म हो रही थी। उसकी आंखों में अभी भी एक अहंकारी रोशनी थी जो उस आकृति पर केंद्रित थी जिससे वह निडरता से लड़ने जा रहा था, जबकि उसके 2 हिस्सों में बटे सिर का दूसरा हिस्सा नूह की ओर क्षमा याचना भरे भाव से देख रहा था। वह न तो अपने मालिक के दोस्त की रक्षा कर सकता था, न ही आध्यात्मिक भूमि से अपने किसी भाई की। उसकी मोटी मोटी आंखों की अहंकारी और क्षमा प्रार्थी रोशनी धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि वह पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। यही वह डर था जो नूह को पहली बार महसूस होने लगा था। ये शक्तिशाली प्राणी ऐसा लग रहा था मानो वह उन सभी को अपनी हथेली पर लेकर खेल रहा हो, जहां वे चाहे जो भी करें वह हमेशा विजयी होता था। वे बहुत करीब थे। नूह ने शैतानी समय अनावरणकर्ता की विस्फोटक आभा को महसूस किया, क्योंकि इसने संत क्षेत्र के एक भी दूधिया सफेद भाग को स्थिर रूप से नहीं रखा तथा अपनी शक्ति को पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर लिया, क्योंकि इसने शाही शक्ति की एक जंगली बैंगनी आभा को बाहर निकाल दिया। शैतानी समय अन्वेषक के शरीर पर सुनहरे अक्षरों से लिखा एक बैंगनी वस्त्र प्रकट हुआ। जैसे ही उसने बारबाटोस की गर्दन को कसकर पकड़ लिया, उसकी निगाहें निराश नूह की ओर और संघर्षरत बारबाटोस की आंखों की तेज रोशनी की ओर घूम रही थीं। ये पहली बार नहीं है जब मैंने प्रेमियों को अलग किया है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसकी निगाहें शांत थीं, जबकि उसका मुक्त हाथ आगे बढ़ा और संघर्षरत बारबाटोस के दाहिने हाथ को पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया, जिससे उसका हाथ फट गया और खून की बारिश होने लगी। बुरी तरह घायल ड्रैक्स ने नोआ के साथ जमीन पर हाथ मिलाया और वे निराशा से आकाश में उस स्थिति को देखने लगे जहां शैतानी समय का अनावरण करने वाला बारबाटोस को चीर रहा था। उसने अपने साथ परम खजाना पकड़ रखा था और भयानक प्राणी ने उसे अपने हाथों में पकड़ रखा था। सेलेस्टियल बुरी तरह घायल था और मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहा था। जब उसने खंजर को पहली बार छुआ तो वह जाल में फंस गया, जबकि नोआ आगे बढ़ गया, हालांकि उसे पता था कि उसकी पारलौकिक शक्ति उससे 2 स्तर ऊपर के प्राणी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। ओह! उसका विशाल रूप आकाश में दृश्य की ओर चकित भाव से देख रहा था, जबकि उसका शरीर एक बार फिर ऊपर की ओर उछला। वह पुनः अपनी स्थिति तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि समुद्र का त्रिशूल, समय के पिंजरे और चमकते हुए सुनहरे सूर्य सभी निर्दयतापूर्वक उससे बाहर निकल रहे थे, लेकिन उन सभी का सामना कुछ सरल शब्दों के साथ हुआ। स्थानिक टूटना। RIP। जब ये दरारें नूह तक पहुंची तो अंतरिक्ष फट गया और मुड़ गया, खून बहने लगा और उसके 5 सिरों की रोशनी चली गई तथा वे हड्डियों और खून के गंदे ढेर बन गए। धमाका। चोटों के कारण वह लगभग बेहोश हो गया और उसका शरीर पुनः जमीन पर गिर गया। उसने ग्लूटोनी के पाप का प्रयोग करते हुए अपने अंदर बचे हुए भस्म मूल का प्रयोग करके शीघ्रता से स्वयं को ठीक कर लिया। उसके केवल 3 सिर पुनर्जीवित हुए क्योंकि उसने महसूस किया कि स्पेस-टाइम के नियम की शक्ति अब और ठीक होने से रोक रही है। वह भय से आकाश की ओर देखते हुए भारी सांस लेने लगा। क्या वास्तव में यही था? उसके मन में एक भयानक विचार आया जब उसने अपने कंधों पर अरबों जिंदगियों के बारे में सोचा। उसके ग्रह का ग्रहीय केंद्र, साथ ही साथ वह जिन 2 अन्य ग्रहों से जुड़ा हुआ था, वे सभी घटनाओं को चुपचाप देख सकते थे। इस वास्तविकता को देखकर नूह की आंखें कांप उठीं। उसके दिमाग में कई विचार आए। उनके ऊपर बैठा शैतानी समय अन्वेषक अपना समय लेते हुए बारबाटोस के अंगों को चीर रहा था, जब तक कि वह और संघर्ष न कर सकी। अब ये बहुत कठिन नहीं था, है ना? अब मुझे अपना साथी वापस ले जाने दो, उसने बेपरवाही से कहा और बारबाटोस के स्टंप को पीछे की ओर घुमाया, जहां उसने देखा कि उसने खंजर रखा है। और उसे कुछ नहीं मिला। जिस खंजर को उसने इस महिला को अपनी पीठ पर लगाते देखा था, वह वास्तव में वहां नहीं था। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ जब उसने उसे पलटा और पाया कि वह हंस रही है। उसके कुचले हुए गर्दन से खून बह रहा था और वह कुछ बोल रही थी। भाड़ में जाओ तुम, श्लोक। उसने कोई राहत नहीं दी। उसके हाथ कुचल गए और बारबाटोस का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। नूह ने ये दृश्य देखा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नजरें एकाग्र नहीं थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। उसके बगल में खड़े दिव्य ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसका बुरी तरह घायल शरीर जो मुश्किल से हिल पा रहा था, वह भी जमीन पर गिर पड़ा। नूह के निकट एक साधारण कंकाल की आकृति दिखाई दी, जो बारबाटोस के चारों ओर मौजूद अनेक कंकालों में से एक थी। उसका शरीर धीरे धीरे लुप्त हो रहा था क्योंकि उसके स्वामी की जान जा चुकी थी। नूह ने इस बदलाव को महसूस किया जब वो एक तरफ मुड़ा।
उसकी आंखों से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जैसे कि फीके पड़ रहे कंकाल के हड्डीदार हाथों से एक सुनहरा और बैंगनी खंजर पड़ा था। जब उसने खंजर को पकड़ा तो उसका नाम उसकी आंखों के सामने चमकते नीले रंग में दिखाई दिया। समय का खंजर ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि अंतर्दृष्टि समय असंख्य तरीकों से आगे बढ़ सकता है, लेकिन कोई भी इसकी अराजकता के बीच निश्चितता की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है। अंतर्दृष्टि समय के खंजर के धारक को दिखाएगी कि क्या हो सकता है। इसका उपयोग करने के लिए रीगल शीथ से समय सार की आवश्यकता होती है। ये क्षमता इतनी शक्तिशाली थी कि यह भविष्य की संभावनाओं को दिखाती थी, जो इस बात पर आधारित थी कि नू वर्तमान में क्या करने के बारे में सोच रहा था। अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए अपने विचारों की श्रृंखला का अनुसरण करते हुए वह भविष्य के लिए कुछ मार्गों की गणना करने में सक्षम था जो सबसे आदर्श होंगे। यह एक ऐसा पागलपन भरा विचार था जिसे समझना मुश्किल था अगर उसे कुछ हफ्ते पहले बताया गया होता कि वह ऐसा करेगा, लेकिन वह पहले से ही इस स्तर पर था जहां इस तरह का अनुकरणीय कुछ आदर्श बन रहा था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।